नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16 और 17 नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर दिया था अरविंद सिंह साहनी, और अरविंद सिंह साहनी ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बी इस्टेब्लिश्ड। तो विश्व का पहला ऊंचा, सबसे ऊंचा पैरा खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला पैरा खेल केंद्र ये स्थापित सबसे ऊंचा लेह लद्दाख में किया जाएगा। लेह लद्दाख की कैपिटल है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, और वहाँ पर ही इस सबसे हाई एल्टीट्यूड पर पैरा स्पोर्ट्स सेंटर को यहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा। भारत में जो पैरा एथलीट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी खेल है उसके द्वारा यहाँ पर ये कहा गया है कि हम यहाँ पर डेवलप करेंगे। यहाँ पर ये लद्दाख की जो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है और आदित्य मेहता फाउंडेशन, ये दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। ये दोनों मिलकर इसे इस्टेब्लिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, असम पुलिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इनको एंटी टेरर और क्रिमिनल ऑपरेशन के लिए जो इनका एक्सेप्शनल ऑपरेशन था उसके लिए रिकॉग्नाइज किया गया है, अवार्ड दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिन्होंने स्टेट की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बिलासपुर में इनॉग्रेट की है। इंडिया की 79th रैंक रही है। यहाँ लॉ इंडेक्स में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर चाइना के राष्ट्राध्यक्ष, वहाँ के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई, और वहाँ पर जब मुलाकात हुई तो दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है कि वो LAC जो भारत चाइना के बीच में बॉर्डर में विवाद चल रहा है उसको सुलझाने के लिए पेट्रोलिंग करेंगे। इंडिया जिसकी 39th रैंक रही है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिस्ट डिपार्टमेंट। तो हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नया ब्रांड एम्बेसडर ये पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। किसको? पंकज त्रिपाठी को। ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। पंकज त्रिपाठी इस समय पर फेमस कलाकारों में से एक हैं। बिहार से वैसे ये बिलोंग करते हैं, लेकिन इनको अभी मध्य प्रदेश में जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ का, उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त कर दिया है। ध्यान रखिएगा, वहाँ मध्य प्रदेश की जितनी भी हिस्टोरिकल या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इनको प्रमोट करते हुए नज़र आएंगे। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अरविंद सिंह साहनी ये कंट्री के लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने हैं। तैयब इकराम ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में प्रेसिडेंट बने हैं। विपिन कुमार ये चेयरमैन बने हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और डॉक्टर नीना मल्होत्रा ये स्वीडन में भारत की नई एम्बेसडर बनी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्होंने विजया किशोर रहाटकर को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरपर्सन नियुक्त किया है।
अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक आप परचेज कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है, अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ और ये पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। पीयूष गोयल जी भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इस ट्रेड फेयर, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को इनॉग्रेट भारत मंडपम में किया गया। वैसे इनके पास मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की, ये उसके यूनियन मिनिस्टर हैं। इससे पहले ये रेलवे वगैरह के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। यहाँ पर जितने भी भारत के राज्य हैं उनको यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का अवसर प्राप्त होगा, साथ साथ और दूसरी कंपनीज़ को भी, जो सरकारी और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको। यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य को इस जो ट्रेड फेयर है इसमें इनको पार्टनर स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया और फोकस स्टेट झारखंड को यहाँ पर रखा है। यहाँ पर दिल्ली मेट्रो और दूसरी जो जैसे ITPO, ये इनकी वेबसाइट्स हैं, इनके माध्यम से टिकट अवेलेबल हो सकती है। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है किसको? भूषण रामाकृष्णन गवई को। जस्टिस भूषण रामाकृष्णन गवई ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं। आपने इसको जाना होगा, इस संस्था को नालसा के नाम से। नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ये जज हैं भूषण रामाकृष्णन गवई, इनको नया एक्टिंग चेयरमैन इसका नियुक्त किया है। ये संजीव खन्ना की जगह इन्होंने ली है। ध्यान रखिएगा, संजीव खन्ना को आप जानते होंगे कौन है, तो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला, वेयर इज द साउथ वेस्टर्न कमांड्स न्यू थिंक टैंक ज्ञान शक्ति बेस्ड। तो दक्षिण पश्चिमी कमान का नया थिंक टैंक ज्ञान शक्ति कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम कमान का ज्ञान केंद्र है, ज्ञान शक्ति केंद्र है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में साउथ वेस्टर्न जो कमांड के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया नया थिंक टैंक स्थित है जयपुर राजस्थान में। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। इसमें फोकस किया जाएगा कि जो आर्म फोर्सेस हैं उनमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कोशिश करें कि डिफेंस की इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके, जिससे कि भारत में जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो डिफेंस में और प्रमोट किया जा सके। इससे बेनिफिट ये होगा कि भारत जो ज़्यादातर हथियार बाहर से खरीदता है, भारत उसमें आत्मनिर्भर हो पाएगा। और इस पूरी इंडस्ट्री में माना जा रहा है 2029 तक इसमें $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे इकोनॉमिक सपोर्ट भी भारत को प्राप्त होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया इफेक्टिव जनवरी 2025। जनवरी 2025 से प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अमनदीप जोहल को नियुक्त किया गया। अमनदीप जोहल, ध्यान रखिएगा, ये 34 ईयर के हैं और इन्हें एक्सपीरियंस है इंडियन एशियन गोल्फ में काम करने का। और अब इनको CEO बनाया गया है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का। ध्यान रखिएगा, इंडियन गोल्फ के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया गया, जिससे भारत में गोल्फ को प्रमोट किया जा सके, गोल्फ का जो स्पोर्ट है उसको बेहतर किया जा सके। अगला, वेयर वॉज द 35th ट्राई सर्विसेज कमांड्स कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेल्ड। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अध्यक्षता में 35वां त्रिसेवा कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कोच्चि में आयोजित किया गया है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। 35th नंबर का ट्राई सर्विस कमांड्स कॉन्फ्रेंस है, जिसको कोच्चि में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के देखरेख में इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। साउथ नेवल की कमांड है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसमें जो सीनियर कमांडर्स थे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के और दूसरे डिफेंस फोर्सेस के, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अगला, सुकना लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? तो सुखना झील ये अभी रिसेंटली चर्चाओं में रही है और ये चंडीगढ़ में स्थित है। ध्यान रखिएगा, हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, वहीं पर सुखना झील है जो अभी चर्चाओं में रही। चर्चाओं में रहने का कारण क्या है कि जो हमारी एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की यूनियन मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस साइट को इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हित कर दिया है और आर्टिफिशियल लेक जो है इसीलिए चर्चाओं में आ गई। ये चंडीगढ़ में अवेलेबल है ना सुखना लेक, ये आर्टिफिशियल लेक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? कब? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को हम हर साल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ये जो डे है इसमें जिनको डायबिटीज़ हो रखा है, ग्लोबली अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिससे कि पब्लिक हेल्थ जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जा सके, इसीलिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है 14 नवंबर को। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो गरुणा शक्ति एक्सरसाइज इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज कराई जाती, इंडोनेशिया में भारत के साथ ऑर्गेनाइज कराई गई। इंडोनेशिया में नई दिल्ली में स्पेस एक एक्सरसाइज है अंतरिक्ष अभ्यास 2024, इसको इनॉग्रेट किया गया और अरविंद सिंह साहनी ये नए चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बने हैं। फॉरेन सेक्रेटरी इस समय पर कौन रीअपॉइंट हुए हैं? पहले इनका जो कार्यकाल चला था एक्सटेंड कर दिया गया, विक्रम मिस्त्री इनका नाम है। और स्टार्क मतलब कि साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल, ये दिल्ली में इसको होस्ट किया गया और इसको होस्ट किया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और सुबरसिनी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम में स्थित है। दरभंगा बिहार में अवेलेबल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ फाउंडेशन स्टोन एम्स का रखा है। और यूएन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा यूएन एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया? तो एलिसा स्टेफनिक को अपॉइंट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहला एंटी स्लेवरी कमिश्नर यहाँ अपॉइंट किया गया है मॉडर्न स्लेवरी के अगेंस्ट, मतलब मॉडर्न स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए, और ऐसा पहली बार हुआ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। एलेक्स दीदियर फ्लिक्स एम, ये अभी रिसेंटली में प्राइम मिनिस्टर हाइती के बने हैं और इन्होंने अनकंटेस्टेबल इलेक्शन दोबारा से कराने की बात कही है। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष से नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।